Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. फाल्गुन अमावस्या है. ऑफ कोर्स तिथि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, शाम से शुरू होगी, बट अगेन शाम से मैं पूजा में लग जाऊंगी. सो दिस इज़ द टाइम आई हैव. और वैसे भी कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट 24 to 48 आवर्स प्लस माइनस स्टार्ट ही हो जाता है. सो लेट्स डू द रीडिंग. सो आज हम लोग देखेंगे कि your current feelings for your person under the influence of the new moon and your person's current feelings for you under the influence of the new moon. सन एंड मून डेक का इस्तेमाल करूँगी और इसके साथ साथ ये भी देख लूँगी कि आपके रिलेशनशिप पे ये फाल्गुन अमावस्या, ये न्यू मून का क्या इम्पैक्ट करेंटली पड़ रही है. So, but before I begin, कोयल, there is a कोयल जो मीठा, वो जो सुर में गाती है अभी आवाज़ दी. Anyway, so that distracted me a little. So, yeah, before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है. सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. ऑल्सो आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है. सो प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिए. हर चीज़ आपके लिए, हर कही गई चीज़ आपके लिए नहीं होगी, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगा, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, इवन हर रीडिंग भी आपके लिए नहीं होगी. सो आप अपना, वो मुझे कैसे पता होगा, आपको ही वो डिसाइड करना होगा. वॉच एट योर डिस्क्रिशन. आपको डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करना होगा, प्रैक्टिकल रह के देखना होगा. खुद को फॉल्स होप नहीं देना है, खुद को पैनिक मोड पे भी नहीं डालना है. अगर रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो वो पिक करो, नहीं करती है छोड़ दो. इस रीडिंग को मैं टाइमलेस ही रखूँगी. हाउएवर ये न्यू मून की जो फाल्गुन अमावस्या का जो एनर्जी है इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी. जब भी जिसको ये ज़रूरत पड़ेगी ये रीडिंग उसके सामने आ जाएगी. और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स कैसा है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन सब फैक्टर्स से. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो कार्ड्स को, अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी. कलेक्टिव रीडिंग में कुछ भी पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है. मैं बस कलेक्टिव रीडिंग करूँगी, उसको पर्सनल आप बनाओगे, मैं नहीं. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. पहले आपका ये जो डेक है सन एंड मून डेक, यहाँ कुछ कार्ड्स मेजर एंड माइनर आर्कानास कंबाइंड है. कुछ कार्ड्स में मीनिंग्स भी थोड़े से डिफ़र कर जाते हैं. और ये कार्ड्स जनरली मैं पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मिररिंग डेक्स है. सो सन डेक से आपका एनर्जी चेक कर लूँगी और मून डेक से आपके पर्सन का. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर एनर्जी. आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू मून अमावस्या. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. अभी 3 cards and the bottom of the deck. Ten of Cups with the Wheel of Fortune. 10 of Cups with the lots of cup का कार्ड आया है. हाँ, आप इमोशनल तो फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए. यू आर फीलिंग इमोशनल, फुल ऑफ इमोशंस. सी 10 of Cups, overall energy is 10 of Cups with the Wheel of Fortune, 7 of Cups, Ace of Cups and the Queen of Wands.
Ace of Cups, 10 of Cups with the Wheel of Fortune. You want completion in this relationship. आप चाहते हो चीज़ें आपकी फेवर में आए, एज सिंपल एज दैट. अगर नहीं चाहते हो, रीडिंग आपके लिए नहीं है, यहाँ से कट लो. बट ये रीडिंग उनके लिए है. 10 of Cups. आप अभी भी बिलीव करते हो कि आपके पर्सन के साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है. दिस इज़ वॉट यू स्टिल बिलीव, एंड आपकी करंट एनर्जी भी अभी भी यही है कि दिस इज़ माई डिवाइन कनेक्शन, वी आर डिवाइनली कनेक्टेड. आप अलाइनमेंट ढूंढ रहे हो. आप अभी भी होप नहीं छोड़ रहे हो. आप आपके लिए आपके पर्सन ही आपकी फैमिली है, आपका वर्ल्ड है पूरा. मे बी आप लोग मैरिड हो, बच्चे हो सकते हैं, 2 बच्चे, whatever, नहीं भी हो सकते, डजेंट मैटर. बट योर पर्सन इज योर फैमिली. ऑफ कोर्स यू हैव अदर मेंबर्स, अदर फैमिली मेंबर्स, बट वही आपके लिए सर्वस्व है अभी भी. और आप चाहते हो कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आए. करेंटली आप आइसोलेटेड एनर्जी में हो, आप दुखी हो. ऑफ कोर्स यू आर विदड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, क्योंकि आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन अभी आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं. अभी आपको और किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है. थोड़ा सा शायद खिटखिट कर रहे हो, लाइक लोगों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ हो रही है. बिकॉज समवेयर और द अदर अभी स्पेशली इन द लास्ट 72 आवर्स, मतलब 2-3 दिन से बहुत अपने पर्सन के लिए सॉफ्ट फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, शायद रोए भी हो. बट येस, you are feeling very very vulnerable. You want this, the wheel of fortune to turn in your favor. बहुत हो गया. अब तो भाग्य का पहिया बदले, अब तो भाग्य का पहिया मेरे फेवर में आए. व्हील ऑफ फॉर्चून व्हील का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है. तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऑनलाइन मिले हो या जो भी है. बट एनर्जी वाइज अगर बोलूँ, you are still craving for your person. You still believe that it's a divine connection. You are still looking for harmony. You are still looking for alignment. You are still looking for fulfillment, because आपके लिए ही, आपके पर्सन से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है अभी भी. आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए. That is your current overall energy for your person under the influence of the new moon. ये एनर्जी अगर आपके सिचुएशन से मैच करती है, बाकी का रीडिंग देखो, वरना डोंट वेस्ट योर टाइम. या फिर अगर देखना एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो, देख सकते हो. बट नो दैट ये कार्ड मैच होना चाहिए, क्योंकि ये ओपनिंग कार्ड है. हाउएवर यू आर कन्फ्यूज्ड. 7 of Cups एनर्जी. मे बी आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है, मे बी कोई और भी आप में इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर घर वाले शायद प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कोई नया कंपेनियन ढूंढने के लिए, या फिर आप किसी के प्रति इनडायरेक्टली आकृष्ट अट्रैक्टेड हो रहे हो, बट इमीडिएटली आप अपना मन घुमा रहे हो क्योंकि आप अपने पर्सन से अटेंशन नहीं हटाना चाहते हो. 7 of Cups एनर्जी. अगेन कन्फ्यूज्ड. बहुत कुछ सोच रहे हो ना. कभी कभी घर के बारे में सोच रहे हो, फैमिली के बारे में, कभी कभी सोच रहे हो एक हेल्दी ग्रोथ इन द रिलेशनशिप के बारे में, कभी सोच रहे हो जो एक मुखौटा के बारे में, जो मुखौटा आपके पर्सन ने आपको पहन के वो आपके सामने आए थे. कभी सोच रहे हो कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंसेस के बारे में, स्टेबिलिटी है या खो गया, आई डोंट नो, फाइनेंसेस के बारे में. कभी सोच रहे हो 1-2 सांपों के बारे में जिसने आपकी ज़िंदगी और आपका रिलेशनशिप ख़राब किया है. कभी कभी क्लोज्ड अप एनर्जी में जा रहे हो, पूरा कप ही उल्टा करके रख दिया है, नहीं चाहिए, छोड़ो. सो यू आर अंडर गोइंग एन इमोशनल रोलर कोस्टर. पर जो भी है, हर इमोशन आपको पेन ही थोड़ा सा डाउन एनर्जी में ही रख रही है सिंस द लास्ट 2-3 days, जो अभी भी कंटिन्यूइंग है जब ये आप वीडियो देखोगे तब. हाउएवर, एस ऑफ कप्स. एक चीज़ को लेके कोई संदेह नहीं है आपके मन में, दैट यू लव योर पर्सन एंड इट्स अ प्योर लव. इट्स विथ प्योर इंटेंशन. देखो, अनकंडीशनल लव
ये टर्म कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। माँ बाप का प्यार ही अनकंडीशनल नहीं होता है। अगर माँ बाप का प्यार अनकंडीशनल होता तो बच्चा पैदा ही नहीं करते। क्यों एक ऐसे संतान को पृथ्वी में आना जिसको पता नहीं उसके क्या क्या रोगों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या दुख का सामना करना पड़ेगा, कैसे मरेगा। या फिर एक बच्चा अपाहिज होते हैं तो दूसरा बच्चा कर लेते हैं, एक लड़की होती है दूसरा लड़के के लिए ट्राई करते हैं। सो कुछ भी अनकंडीशनल नहीं होता। इवन हमारा जो आकर्षण है अपने पर्सन के प्रति, ये भी अनकंडीशनल नहीं है। ये भी इसीलिए है क्योंकि उस इंसान को प्यार करने से हमें खुशी मिलती है, या वो इंसान नाटक ही सही ऐसा कुछ कर गया था या कह दिया था जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट फील करवाया। सो नहीं तो अदरवाइज वी ऑल हैव ऑप्शंस एंड चॉइसेस, पर उनकी तरफ हम लोग देखते क्यों नहीं, यही पर्टिकुलर इंसान क्यों? बिकॉज इट्स कंडीशनल। हमेशा कंडीशन पैसा रिलेटेड ही हो ज़रूरी नहीं है। कंडीशन कैन बी एनीथिंग। सो आई वोंट यूज़ द वर्ड अनकंडीशनल बट प्योर लव। दिल से प्यार किया था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इट्स यू फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। शायद आप स्पिरिचुअल हो, इसीलिए हर चीज़ में आपको लगता है कि इट्स अ स्पिरिचुअल बॉन्ड एंड समथिंग लाइक दैट। एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि ठीक है, हाँ एक चीज़ ये मैं बाद में आती हूँ, बट एंड समवेयर और द अदर ना आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर কি হলো তাইচি? एक मिनट, কিছু হয়নি, ঠিক আছে ছাড়ো, বসো, বটুক। ओके सो ताइची इशू कर भी दर। ओके सॉरी। सो कभी कभी आपको खुद पे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, या खुद के ऊपर खुद को बहुत लाचार भी महसूस कर रहे हो कि इवन आफ्टर सो मेनी, इतना कुछ हो गया उसके बाद भी मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रही हूँ, भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। नारी किन्नर अपने हिसाब से आपको लग रहा है कि ओके ठीक है, मेरा प्यार सच्चा था, सब कुछ सही था, पर अब क्यों मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मुझे अभी भी, क्यों मुझे पता है ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, फिर भी मैं क्यों इंतज़ार कर रही हूँ? क्यों मुझे यही इंसान चाहिए? प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इसके लिए डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। आपने अगर दिल से इतना प्यार किया है, इतना प्योर लव था, तो आपको तो खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए दैट यू आर केपेबल ऑफ गिविंग सच प्योर लव। ये कैपेबिलिटी तो सब में नहीं होता है। आपके पर्सन ही थोड़ी ना आपको प्यार कर पाए, दे पाए, नहीं पाए। सब में ये ब्लेसिंग के साथ नहीं आते हैं कि वो प्योर लव कर सके किसी को। यू आर ब्लेस्ड दैट यू कैन लव समवन सो प्योरली। आप इसके लिए डोंट खुद को कोसो मत। ऑल्सो हो सकता है कि इट्स अ सोल कनेक्शन, बट सोल कनेक्शन का मतलब ये नहीं है। देखो, वैसे तो देखा जाए हर कनेक्शन ही कार्मिक है ना, कुछ कार्मिक लेन देन होता है। दैट इज़ वाई ना आउट ऑफ सो मेनी पीपल वी मीट सर्टन पीपल, सम अ बंच ऑफ पीपल। नहीं तो दुनिया तो इतनी बड़ी है, किसी के साथ भी किसी का मुलाकात हो सकती है, पर नहीं, कुछ पर्टिकुलर लोगों से ही हम लोग अपने लाइफ टाइम में मिलते हैं। वाई? बिकॉज कोई कार्मिक लेन देन उनके साथ होगा। एंड येस, इट कैन बी अ सोल कनेक्शन, बट अ सोल कनेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू गेट देम बैक इन योर लाइफ। You can forgive them, you can forgive yourself, you can move on with your life, you can keep loving them, but again you can just not let them come near you. You need not accept them back in your life. आपको उनको फिर से वापस लेने की ज़रूरत नहीं है to again restart the same cycle। वो 10 of swords energy में जाना, वो same cycle start करना ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ आपको अगर लगता है ना कि ये जो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इसने मुझे छोड़ के गया, ये मेरा ही कर्मा था, ये जो दर्द दुख है ये मेरा ही कर्मा था। नो, जो भी कार्मिक लेन देन है, मे बी ये आपको प्यार मिलेगा, आप किसी को प्यार करोगे और वो प्यार आपसे छिन जाएगा या खो जाएगा इन वॉट एवर वे। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, बट
The pain afterwards, the self-abandonment afterwards is not a part of your soul contract. That's your choice. Rather, ये soul contract तभी complete होगा जब आप self abandonment की energy से वापस आओगे, जब इस इंसान को आप chase करना बंद करोगे, इस इंसान को आप वापस मांगना बंद करोगे, तभी ये properly ये karmic cycle end होगी. वरना ये तो open loop रह गया. वो होता है ना कि ऑपरेशन के बाद अच्छे से स्टिच बंद करना पड़ता है, नहीं तो वो फिर से फट के बाहर आ जाना है, वो सेम बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है. सिमिलरली सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये हो सकता है कि आपने किसी ज़माने में आपके पर्सन, किसी जन्म में आपके पर्सन के साथ बुरा किया था, तो इस जन्म में उसको वो हिसाब उसको चुकाना है, ये लाइक वो आपको छोड़ के जाएगा. एंड दैट बैलेंसेस द सोल कॉन्ट्रैक्ट. बट इसके बाद क्या होगा, छोड़ के चला गया, पर उसके बाद क्या होता है ये डिसाइड होता है कि वो कार्मिक साइकिल प्रॉपरली एंड होता है या फिर से कंटिन्यू करता है, यू नो, एंड यू स्टे इन द लूप. तो द पेन, द सेल्फ अबैंडनमेंट, द चेजिंग, द स्टॉकिंग इज नॉट पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट. So yes, back to your current energy. Yes, you are feeling full of love for your person and it's not sexual, it's totally emotional. बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हो आप अपने पर्सन के लिए, बहुत प्यार आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर, आप नहीं जानते हो क्यों, शायद रोए भी हो, खुद को कोस भी रहे हो, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट कुछ भी करो यहाँ से बाहर आओ, नहीं तो ये चक्र चलता रहेगा. ऑफ कोर्स द चॉइस विल बी योर्स, बट मैं यहाँ मैसेज डिलीवर करने आई हूँ, तो मैं सभी जो भी मैसेजेस आएगा मैं डिलीवर करूँगी. लेना ना लेना, अप्लाई करना ना करना, वो आप पर होगा. आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन योर कर्मा. So yes, you are feeling very emotional and pure love for your person, feeling so, you know, it's like कभी कभी उसकी दया आ रही है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोमांटिक लव. कभी कभी उसके सिचुएशन, उसके ट्रॉमा को देख के आपको लग रहा है मैं तो दुखी हूँ, पता नहीं वो कितना दुखी है, उसको आप शायद सफ़र कर रहे हैं, इतना सुन रहे हो तो आपका भी दिल रो रहा है उसके लिए. एंड द फाइनल कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो पता नहीं आप कुछ रिचुअल कर रहे हो या नहीं, या फिर रिसेंटली शिवरात्रि गया है, सो शायद व्रत रखे थे आप अपने पर्सन के लिए, या रिसेंटली आप कुछ यू नो अभी ना somehow or the other a part of your heart is feeling very strongly कि शायद मेरे पर्सन या मेरे रिश्ते के ऊपर कोई एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है, कोई नेगेटिव एनर्जी हुई है और ये मेरा दायित्व है उसको हटा के पर्सन को वापस लेना. सो मे बी आपको, या फिर कुछ प्लान कर रहे हो. ये कार्ड हर किसी के साथ नहीं जाएगा, जो ये सब नहीं कर रहे हो उसके लिए ये कार्ड नहीं है, जो लोग कर रहे हो उसके लिए है. सो यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि शायद आप कुछ रिचुअल करोगे तो शायद आपके पर्सन आपको वापस मिल जाएगा. सो अभी भी आप हाल नहीं छोड़े हो, रादर आप अभी स्पिरिचुअली फाइट मारने की ज़्यादा सोच रहे हो. रिसेंटली वैलेंटाइंस वीक भी गया है, वैलेंटाइंस डे भी गया है, सो मे बी दैट इज़ मेकिंग यू मोर इमोशनल. शिवरात्रि भी गया है और अभी अमावस्या भी है, फाल्गुन अमावस्या. सो आई डोंट नो इफ़ यू आर प्लानिंग, इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन सम काइंड ऑफ पूजा पाठ रिचुअल्स और प्लानिंग टू डू सम पूजा पाठ और रिचुअल, आई डोंट नो, बट समहाउ और द अदर अभी उसको लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो. मतलब अभी आप में एक नई जोश आई है, शायद एक नया रास्ता आपको मिला है. यस, अगेन ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर कलेक्टिव्स के लिए ही होगा. सो अगर ऐसा आपके साथ नहीं है, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम. बट आपको शायद, आपको एक उम्मीद की शायद एक किरण फिर से दिखी है, तो आप उस तरफ भाग रहे हो इस उम्मीद के साथ कि शायद वो 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो ओवरऑल एनर्जी था वो आप अचीव कर पाओ. शायद किसी ने कुछ प्रॉमिस किया या आपको अचानक कुछ लगा, यू केम अक्रॉस सर्टन पीपल और सर्टन टोटकाज और समथिंग ऑन, तो आप वो ट्राई करना चाहते हो. अब करना है नहीं करना है, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट दिस इज़ योर करेंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू मून. अभी आपके पर्सन का एनर्जी चेक करते हैं. योर पर्सनस करेंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून. अगेन, your person's current energy for you under the influence of the new moon, Falgun Amavasya. 3 cards at the bottom of the deck.
6 of Swords. 6 of Swords is the overall energy. 5 of Wands with Devil. 4 of Wands, 11 का card. 3 of Swords. Once. See, आपके पर्सन भी यहाँ 2 एनर्जीज आया है. एक तो कॉमन जो एनर्जी है वो है आपके पर्सन पास्ट बैगेज छोड़ना चाहते हैं. जो भी आप दोनों में हुआ है वो फॉरगेट एंड फॉरगिव कर देना चाहते हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं. कुछ कलेक्टिव्स के लिए उनके पर्सन आपके साथ आगे, आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं. कुछ के लिए आपसे दूर जाना चाहते हैं. बट मेजरली मैं देख रही हूँ 20% के लिए पास्ट बैगेज छोड़ के अपने अपने रास्ते चले जाओ फॉर 20%. बट फॉर द रेस्ट 80% ऑफ द कलेक्टिव मैं देख पा रही हूँ कि द कार्ड्स एनर्जी जो मैं चैनल कर रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन सब कुछ गिले शिकवे सार सब दूर रख के एक नई बिगिनिंग की तरफ आपके तरफ आना चाहते हैं. wants to sail towards calmer waters with you. cordial, एटलीस्ट एक कॉर्डियल रिश्ता मेंटेन तो करना चाहते हैं आपके साथ. आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये आना चाहते हैं मतलब रोमांटिकली रीस्टार्ट करना चाहते हैं या रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ. बट होता है ना कि अच्छे दोस्त बन के रहो. कॉर्डियल जो भी अभी झगड़ा, तिक्तता, बिटरनेस चल रहा है वहाँ से दूर, जहाँ एटलीस्ट एक दूसरे को देख के मुंह ना बनाना पड़े, मुंह ना घुमाना पड़े, एक दूसरे को ब्लॉक्ड एनर्जी में ना रखना पड़े, एटलीस्ट एक कॉर्डियल एनर्जी में रहे दोनों. इस दिशा में डेफिनेटली आपके पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं. द फर्स्ट कार्ड इज, देखो अगर वो जिन लोगों ने जो लोग वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ रिलेट कर पाए हो वो लोग की इंट्यूशन सही है. स्पेशली उन लोग देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी मैनिपुलेशन. एक मिनट, जो लोग वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाए हो, जो लोग वो पूजा पाठ कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो या कोई रिचुअल एक्सेट्रा, सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग वो कार्ड से रेजोनेट कर पाए हो, सिर्फ उन लोगों के लिए योर इंट्यूशन इज राइट. येस, देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी मैनिपुलेशन, सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी जो शायद आपके पर्सन के ऊपर है और या आपके रिलेशनशिप के ऊपर है. बट अगेन आपके रिचुअल से कितना फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आई एम नॉट गोइंग देयर. बट अगर मैं ये कार्ड की एनर्जी पर हूँ 5 फॉर द रेस्ट, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ, सो येस, योर पर्सन इज, जैसे आपका एस ऑफ कप्स है, यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल टुवर्ड्स योर पर्सन. योर पर्सन करेंटली इज फीलिंग वेरी सेक्शुअल टुवर्ड्स यू. एक लस्ट की एनर्जी, एक टेम्पटेशन की एनर्जी, एडिक्शन की एनर्जी, अटैचमेंट की एनर्जी. ऑल्सो वो खुद भी कॉन्फ्लिक्टेड है. देखो इसके दिमाग में चेन्स है. इट्स उनको लग रहा है कि वो आपके, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके रिचुअल का असर शायद आपके पर्सन पे पड़ा है. ये भी हो सकता है. दैट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी आई एम चैनलिंग कि आप अगर बहुत दिन से या फिर ऐसा कुछ रिचुअल, लव मैजिक स्पेशली, कुछ लव रिचुअल्स, लव स्पेल्स कर रहे हो तो शायद उनका असर आपके पर्सन पे पड़ रहा है. एंड बट वो ना आपके लिए बैड कर्मा हो रहा है, मैं ये बता देती हूँ. ऑफ कोर्स आपका डिसीजन है क्योंकि योर पर्सन इज़ फीलिंग चेंज्ड. आपके पर्सन को ज़बरदस्ती ऐसा कुछ फील करवाया जा रहा है. आपके पर्सन वो फील नहीं करना चाहते. देयर इज़ एंगर. आपके पर्सन इट्स योर पर्सन इज़ बीइंग टॉर्न बिटवीन एंगर एंड टेम्पटेशन. योर पर्सन इज़ फीलिंग चेंज्ड इन दिस रिलेशनशिप. अटक गए हैं, एज इफ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है ना. सो
वो खुद भी नहीं जानते हैं कि आपके पास उनको आना क्यों है. दैट इज़ वाई आई सेड कि रिकॉन्सिलिएशन के लिए नहीं, कोऑर्डियल. उनको लग समथिंग आपके पर्सन के अंदर बहुत कुछ हो रहा है कि आपको रीच आउट करना है, आपको रीच आउट करना है, आपके साथ एक बार बात करना है, पुरानी बातों का ये सब कर लेना है, जो भी झंझट है मिटा लेना है. आपके पर्सन का दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है. देयर आर स्टिल ब्रेन फॉगिंग्स. वो भी, ही और शी इज़ ऑल्सो वॉन्डरिंग वाई. रिचुअल का असर तो पड़ रहा है अगर आपने वो रिचुअल किया है तो. ये उस पर्टिकुलर एक कार्ड के लिए है. इधर आपका रिचुअल का असर पड़ रहा है इन पर, जिसके लिए ये ऐसे टॉर्न बिटवीन द टू फीलिंग्स है, या फिर इस पर एक्चुअली कुछ ब्लैक मैजिक का या एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है और आप इंट्यूटिवली फील करके वो रिचुअल कर रहे हो. हाउएवर आई एम फीलिंग, जितना मैं ये कार्ड होल्ड कर रही हूँ ना, ये कार्ड होल्ड करने से ना कार्ड की एनर्जी आप फील कर सकते हो. मुझे लग रहा है आपके जो, अगर आप रिचुअल किए हो, वो वन कार्ड जिन लोगों के साथ रेजोनेट करती है उसका असर पड़ रहा है. एंड इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट. आपके पर्सन बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं क्योंकि वो जो फील नहीं करना चाहते हैं वो फील उनको करवाया जा रहा है. 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है. द मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग ऑन योर पर्सन. फॉर द रेस्ट, even otherwise, your person is feeling tempted towards you, sexually tempted towards you, but आपके person is already in a toxic attachment. थर्ड पार्टी सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है. थर्ड पार्टी कैन बी anyone, husband, wife, other family members, ex lover, present love, whatever. So डिस्पाइट हैविंग द टेम्पटेशन टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन के लिए शायद ये रिश्ता ज़्यादा फिजिकल है दैन इमोशनल. आपके साथ जो रिश्ता है वो ज़्यादा फिजिकल है दैन इमोशनल. सो येस, योर पर्सन इज़ क्रेविंग दैट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी अगेन. जितना आप इमोशनल फील कर रहे हो वो उतना ही ज़्यादा फिजिकल फील कर रहे हैं. आपके लिए ज़्यादा इमोशनल था ये बॉन्ड और उसके लिए शायद ज़्यादा फिजिकल था ये बॉन्ड. बट हाउएवर आपके पर्सन ऑलरेडी एक टॉक्सिक सिचुएशन में चेन्ड है, ट्रैप्ड है और वहाँ से वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं. सो एक फ्रस्ट्रेशन काम कर रहा है, एंगर इश्यूज आ रहे हैं, और हाउएवर जो भी ये फील करे वो छुपा रहे हैं आपसे, सबसे. क्योंकि डेविल कार्ड स्टैंड्स फॉर सीक्रेट्स, हाइडिंग, लाइज, यू नो, things happening behind the veil, that kind of energy, छुप के करना. सो इट्स लाइक दैट. अगर आप लोग एक मोहल्ले में रहते हो, एक घर में रहते हो या एक ऑफिस में काम करते हो, इट्स लाइक आपके पर्सन या फिर आपका डेली मुलाकात होती है या आप आसपास ही रहते हो, तो इट्स लाइक आपके पर्सन आपको छुप के देख भी रहे हैं, छुप के आपको आपके प्रति टेम्पटेशन भी फील करे. पर जब आप लोग आमने सामने आ रहे हो, एकदम पैन फेस्ड, एकदम पैन, वो पोकर फेस बोलते हैं ना, वो पोकर फेस मेंटेन कर रहे हैं जैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ है. यू आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. द सेकेंड कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स. ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का है. तो यस, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका ओवरऑल एनर्जी आया था 10 ऑफ कप्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. सो वेदर वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली कार्ड आपसे रेजोनेट करती है या नहीं, यू आर इवन इन जनरल मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन. और आपके पर्सन भी शायद वो एक कार्ड जिनसे रेजोनेट हुई है, सो आपके मैनिफेस्टेशन के वजह से आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और वो लास्ट कार्ड, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिन लोगों से रेजोनेट नहीं किया है, मैच नहीं किया है, फॉर द रेस्ट योर पर्सन is feeling a little positive towards this relationship, wants to offer some kind of stability to this relationship. मैं नहीं बोल रही हूँ कि reconciliation, मैं नहीं बोल रही हूँ कि any kind of commitment, but एक stability in the sense कि ये block unblock का खेल बंद करना, ये appearing and disappearing का खेल बंद करना, ये chaser और runner का गेम बंद करना, ये हॉट एंड कोल्ड वाला चीज़ बंद करना, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाना इस रिलेशनशिप में. आपके पर्सन की करंट एनर्जी वैसी है, तो ऑफर सम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन द रिलेशनशिप, क्योंकि उनको अभी समझ में आ रहा है कि उनको भी आपकी ज़रूरत है.
वो इस you have brought him or her a lot of happiness. The celebration mode is there. I don't know आपके पर्सन के लाइफ में रिसेंटली कोई सेलिब्रेशन हुआ है या नहीं. कुछ बर्थडे, ऑफ कोर्स बहुत सारे डेज थे, इवन इफ यू आर वाचिंग इट सम अदर टाइम, शायद आसपास कोई बर्थडे, कोई शादी या कुछ तो सेलिब्रेशन में आपके पर्सन गए थे, जहाँ ऐसा कुछ तो देखे थे जब दैट मेड योर पर्सन गो इन टू द मिसिंग एनर्जी, कि आप लोग भी शायद वैसे ही खुश रहा करते थे या समथिंग लाइक दैट ट्रिगर्ड सम काइंड ऑफ फीलिंग्स इन योर पर्सन. और अभी वो भी चाहते हैं कि ठीक है चलो लेट्स सी वेर इट गोज़, थोड़ा ही सही पर देखते हैं ना. अगर थोड़ा सा स्टेबिलिटी, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा बेटर कम्युनिकेशन, इस पर काम किया जा सकता है. एंड दिस इज़ इन अलाइनमेंट विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. However, the last card is 3 of swords. थर्ड पार्टी के वजह से आपके पर्सन भी अभी परेशान है, wants to move beyond the sorrow. रियलाइज़ करते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपका दिल दुखाया है. सो ही और शी वॉन्ट्स टू मूव बियॉन्ड द सॉरो, बट वो जानते हैं इतना आसान नहीं होगा. इनफैक्ट थर्ड पार्टी की वजह से ये जो रिश्ता ख़राब हुआ है, दिस इज़ मेकिंग योर पर्सन ऑल्सो अ लिटिल डाउन. आई एम नॉट सेइंग के सैड, आई एम नॉट सेइंग के, बट उनको अच्छा नहीं लगा जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई. शायद वो आपको छोड़ कर ही जाते, शायद ये रिश्ता ख़त्म ही होता, पर जैसे गंदे तरह से ख़त्म हुआ, जिस तरह शायद आपको कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया, झप से गायब हो गए या वट एवर, ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो गया. शायद आपके पर्सन को भी लग रहा है कि शायद थोड़ा और अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है. सो योर पर्सन रियलाइजेस दैट उन्होंने आपका दिल छल्ली किया है, सीना छल्ली किया है, 3 स्वॉर्ड घुसा दिया है आपके सीने में. बट आपके पर्सन चाहते हैं कि आप और वो दोनों ही स्पेशली आप, यू शुड मूव बियॉन्ड द सॉरो. एज इफ इतना आसान है. एनीवे, अभी देख लेते हैं कि न्यू मून का, फाल्गुन अमावस्या का इम्पैक्ट करेंटली आपके रिलेशनशिप पे क्या पड़ा है, क्या सिचुएशन है. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. नहीं, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. Structure is the overall energy. ही होलो, पागल हो जाऊंगी मैं, सब पागल है यहाँ. Anyway, structure is the overall energy. Again 6 of wands, 6 of swords energy आया है. Structure, foundation, balance, स्लो एंड स्टेडी फॉर्मेशन. सो अभी भी ये ना आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा आई है और आपकी एनर्जी भी आई है. आप दोनों ही चाहते हो इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाए. ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी का डेफिनेशन आपके और आपके पर्सन के लिए अलग अलग है. आप चाहते हो फैमिली, एक स्ट्रक्चर, एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर जिस पर द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, लॉयल्टी, जिस पर आप अपना पूरा फैमिली स्ट्रक्चर बना सको. इमारत स्ट्रांग तभी होती है जब बेस स्ट्रांग होता है. सो यू वांट टू बिल्ड दैट राइट नाउ. यू आर वांटिंग टू बिल्ड दैट आपके रिलेशनशिप में. आपके रिलेशनशिप में आप दोनों ही अभी भी हो. इट्स नॉट दैट जिस तरह आप अभी तक मूव ऑन नहीं किए हो, आपके पर्सन भी मूव ऑन नहीं किया फॉर वॉट एवर रीजन्स. करेंट स्टेटस है, बट आप दोनों की मांगे अलग अलग हैं इस रिलेशनशिप से. आप चाहते हो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर जहाँ पब्लिक रिकग्निशन हो, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा हो, एक प्रॉपर फैमिली, सब कुछ, लॉयल्टी रहे, कम्युनिकेशन रहे, बैलेंस रहे. जबकि आपके पर्सन ये चाहते हैं, वॉन्ट्स टू गो स्लो एंड स्टेडी इन द फॉर्मेशन ऑफ पेस. वो भी बैलेंस ही चाहते हैं, पर आपका बैलेंस और उनके बैलेंस में डिफरेंस है. वो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आप दोनों में चीज़ें बैलेंस हो. इट्स लाइक आप चाहते हो इट्स यू एंड हिम और हर, और आपके पर्सन आपके और थर्ड पार्टी में बैलेंस चाहते हैं, फॉर्मेशन. और आप चाहते हो कि जल्दी से ही ये बेस स्ट्रांग हो जाए, जबकि आपके पर्सन चाहते हैं स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे. प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले का एनर्जी है. सो द फर्स्ट कार्ड इज यहाँ डाउट्स एंड लोनली, टेम्पटेशन एंड सेल्फ डिसेप्शन,
एंड प्लूटो लेटिंग गो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डाउट्स एंड लोनली, दोनों ही डाउटफुल हो इस रिलेशनशिप को लेके, दोनों ही अकेले हो, बहुत कीचड़ एक दूसरे पर डाल चुके हो, आपने भी काफ़ी नेगेटिविटी उनको काफ़ी उनके बारे में नेगेटिव बोले हैं, काफ़ी कीचड़ उस पर भी आपने उछाला है, उसने भी आप पर काफ़ी कीचड़ उछाला है। अभी आप दोनों ही इट्स लाइक ये देखो, ये आदमी नंगा पूरा एकदम कीचड़ में लथपथ बैठे हैं। सो समहाउ और द अदर शायद आपके जो भी रिलेशनशिप है वो बहुत ही एक गंदा, बहुत ही एक नास्टी रूप ले लिया था, जहां आप दोनों का ही दोनों ही नंगे हो गए थे। इट्स लाइक इट वाज डिसग्रेसफुल फॉर बोथ ऑफ यू। ऑल्सो आपके पर्सन, स्पेशली आपके पर्सन, अभी भी इस इंसान का फेस देखो, अभी भी आपके पर्सन आपके ऊपर गुस्सा तो है, अभी भी वो पूरी तरह से भूल नहीं पाए हैं, इसीलिए उनके माइंड में अभी भी डाउट्स है कि लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, डिसकंटेंटमेंट, नॉट होपफुल। उनको लग रहा है अभी भी आपको लेके वो अपने माइंड में बहुत सारा नेगेटिविटी पाल रखे हैं कि क्या होना है, क्या सच में ओके आई वॉन्ट टू मेंटेन ये रिलेशनशिप, थोड़ा सा कॉर्डियल बनाना ज़रूरी है, बट एक सेकेंड चांस इस रिलेशनशिप को देना, क्या ये सही होगा? प्रॉपर रिकॉन्सिलिएशन क्या ज़रूरी है या नहीं? समझ में नहीं, इस इंसान को वापस मेरी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए या नहीं, ये डाउट उनके माइंड में है। वेदर और नॉट आप कोई रिचुअल कर रहे हो, नहीं रिचुअल कर रहे हो, रिचुअल का इफ़ेक्ट डिफर करता है एज़ पर ऑरा एंड प्लानिटरी प्लेसमेंट। सो किसी पर रिचुअल करने का मतलब यही नहीं होता है कि वो काम कर जाएगी, नहीं तो अब तक तो मैं फ़ोटो फ्रेम में बंद गई होती, मेरे ऊपर इतने सारे मारन क्रिया किए गए हैं, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, इसका मतलब क्योंकि मेरा आधार वैसा है ही नहीं। Anyway, so doubts and lonely, and you are also feeling very lonely, both of you are feeling very lonely in the relationship। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है भी तो भी वो वहाँ लोनली ही है, इन हिज और हर ओन वे। ऑफ कोर्स आप भी लोनली हो यहाँ, आपको भी ना, इट्स नॉट दैट कि आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में सब कुछ आए, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट होपफुल अबाउट इट, बट एक चीज़ तो है, आप भी जानते हो कि देयर इज़ डिसकंटेंटमेंट इन द रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप को क्यों वापस चाहते हो ये आप भी शायद नहीं जानते हो, बट वापस डेफिनेटली चाहते हो, और ये भी जानते हो कि देयर विल ऑलवेज बी डिसकंटेंटमेंट इन द रिलेशनशिप। तो दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ डाउट, जबकि आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ डाउट है कि इस इंसान ने मेरे ऊपर इतने सारे कीचड़ उछाले हैं, इतना मुझे गुस्सा दिलाई है। ऑफ कोर्स रीज़न छोड़ो, जस्टिफाइड है नहीं जस्टिफाइड है, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम रीडिंग द कार्ड्स, रीडिंग द एनर्जीज एंड कन्वेइंग इट। सो मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन की सोच है ये, कलेक्टिव पर्सन की सोच है ये, कलेक्टिव पर्सन की यही सोच है कि इसने मेरे साथ मुझे इतना सब कुछ फेस करना पड़ा, इसकी वजह से इतनी बदनामी हुई, सब नंगा सच बाहर आ गया। सो क्या इसको फिर से मुझे मेरी ज़िंदगी में शामिल करना है, इस रिलेशनशिप को एक ओके इसके साथ पैचअप कर लेंगे, बट क्या रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देना चाहिए? आई डोंट नो। पर हाँ, वो अकेले हैं, अभी भी आपको लेके बहुत सारा नेगेटिविटी उनके माइंड में है, नॉट होपफुल। वेयरएज योर डाउट इज़ राइट नाउ कि वापस चाहते हो, ये कन्फर्म्ड है, पर डिसकंटेंटमेंट, आप भी लोनली फील कर रहे हो उनके बगैर, बट देयर इज़ डिसकंटेंटमेंट। आप जानते हो कि वापस तो शायद ये पर्सन आ जाएंगे मेरे पास, पर क्या कभी कंटेंटमेंट आएगा मेरी ज़िंदगी में? दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ डाउट। द सेकेंड कार्ड इज टेम्पटेशन एंड सेल्फ डिसीट। डिसेप्शन, मेक वाइज चॉइसेस। सी देयर इज ये टेम्पटेशन एंड सेल्फ डिसेप्शन ना वर्क्स बोथ वेज। ये आपका एक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी चल रहा है। देयर इज टेम्पटेशन, आप दोनों का ही चल रहा है, दोनों का ही सेम एनर्जी है। ये एक मिडिल एनर्जी जो आया है, सेकंड कार्ड जो आया है विच इज़ द मिडिल एनर्जी, ये आप दोनों के लिए सेम है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति टेम्पटेड फील कर रहे हो, पर दोनों ही ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो। नहीं, शायद लोगों के सामने नहीं, इट्स सेल्फ डिसेप्शन, लाइक नहीं, आई एम नॉट फीलिंग इट दिस वे, नो, नहीं, ऐसा नहीं। इवन when you are doing some ritual or doing some kind of manifestation, वहाँ भी एक मिक्स सिग्नल जा रहा है which is actually
क्रिएटिंग मोर कैओस आउट ऑफ इट। शायद बैकफायर भी कर रही है थोड़ा थोड़ा, जितना जो इम्पैक्ट पड़ना था वो नहीं हो रहा है। अनदर थिंग इज दैट you are tempted to your person knowing that he or she is not good for you. Your person is also wanting to take a risk with you knowing that you are not good for him or her. मान लो, ऑफ कोर्स अगर एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है, आपकी एनर्जी नहीं है, मैंने कहा ना कलेक्टिव एनर्जी है, बट ये तो है सेल्फ डिसेप्शन मोड पे आप दोनों ही हो। आप दोनों ही उस चीज़ को चाहते हो जो आप दोनों के लिए अच्छा नहीं है। Maybe, you both of you are two right people but totally wrong for each other. हो ही सकता है। Pluto letting go, death card, endings, resilience, transformation, power, ये किसी की एनर्जी नहीं है। This is the guidance for you. प्लूटो इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट। इतना क्या, इसको तो अभी प्लैनेट बोलते भी नहीं है, बट हम लोग प्लैनेट ही मान के चलेंगे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अभी भी प्लूटो एक प्लैनेट है। सो स्पेशली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसके मूवमेंट से भी फर्क पड़ता है एस्ट्रोनॉमिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली। इट्स अ डेथ कार्ड, लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप, और सेल्फ डिसेप्शन के बाद ही ये कार्ड आया है। So it is time to let go of this relationship. Endings are inevitable. ये रिलेशनशिप का एंडिंग अभी कर देना ही अच्छा है। Be resilient. Have some patience. ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये रिश्ता ज़रूरी था आप दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप दोनों को और पावरफुल बनाने के लिए इन योर ओन वे। क्योंकि जब हम लोग हील्ड होते हैं, एक बीमार शरीर में उतना पावर नहीं होता है, बट जब हम हील्ड हो जाते हैं तो हम लोग वी गेट बैक आवर पावर। सो अब दोनों ही अनहील्ड सोल्स थे। दिस रिलेशनशिप हैपेंड सो दैट बोथ ऑफ यू कैन हील ईच अदर इंडिविजुअली, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, गेट बैक इन योर ओन पावर एंड लिव योर लाइफ इंडिविजुअली, नॉट टुगेदर। जिन तक ये कार्ड आएगा, आई एम सॉरी टू से, बट यू आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। आप और आपके पर्सन, कितना भी आपका एनर्जी एक दूसरे के लिए आए ना आए, आई डोंट नो, आई हैव टू डिलीवर द मैसेज, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट मेंट टू वर्क। आप दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि आप दोनों, आपके पर्सन का छोड़ो, एटलीस्ट आप हील करके आगे बढ़ जाओ। ये 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का इंतज़ार मत करो, मूव अहेड विथ योर लाइफ। अगर ये ट्रांसफॉर्म होके आपके पास वापस आते हैं तो आएंगे, अगर आप दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ना होने के ही चांसेस है, क्योंकि ये एकदम क्लियर मैसेज है। दिस रिलेशनशिप एंड्स हियर, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट मेंट टू लास्ट लॉन्ग टाइम। ये ख़त्म होना है, और यहाँ ये ख़त्म हो रहा है, हो चुका है। इसको इसी मोड़ पे छोड़ो, अपने आप को हील करो, टेक बैक योर पावर एंड मूव अहेड विथ योर लाइफ। गाइडेंस यही आया है, अभी आप क्या करोगे ये आपके ऊपर है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।